दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत को सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस दौर के राजाओं की शान ए शौकत के चर्चे दुनिया भर में थे। हालांकि यही दौलत दुनिया भर के हमलावरों को अपनी ओर खींचती थी, इसलिए उस दौर के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे। उस दौरान कई क्रूर आक्रमणकारी भले ही राजाओं की सत्ता छीनने में कामयाब रहे, लेकिन वह कई छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर सके। बाद में ऐसे कई खजाने हैं जिनकी तलाश अभी करनी बाकी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 7 लुप्त खजानों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस साइड वाले रेड बटन को दबाकर साइड में घंटी को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। कृष्णा नदी का खजाना गोलकोंडा। कृष्णा नदी के बारे में तो हम सब जानते हैं, और गोलकोंडा हैदराबाद की एक तहसील है। गोलकोंडा में एक बहुत बड़ा किला भी है जो गोलकोंडा किले के नाम से भी जाना जाता है, जो 1518 से 1687 तक कुतुबशाही वंश की राजधानी हुआ करता था। यह जगह हीरे की खदान के लिए दुनिया भर में मशहूर थी। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे मशहूर हीरे कोहिनूर और हुब हीरे को यहाँ से ही निकाला गया था। बता दें कि गोलकोंडा में हीरों की खदान में आखिरी बार खुदाई 14वीं शताब्दी में की गई थी। तब भारत दुनिया भर में एकमात्र ऐसा देश था जहाँ पर हीरे निकाले जाते थे। हीरों की यह खदान कहाँ थी, इसका आज तक सही से कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सका है, पर कहा जाता है कि यह हीरों की खदानें कृष्णा नदी के किनारे हुआ करती थीं, और लोगों का मानना है कि हीरों की खदानों से निकाले गए हीरे आज भी कृष्णा नदी के तल में पड़े हुए हैं। इन हीरों की खदानों के कारण गोलकोंडा दुनिया भर में प्रसिद्ध था, क्योंकि उस समय में केवल यहाँ से ही हीरे निकालते थे और दुनिया भर में भेजे जाते थे। नादिर शाह का खजाना, दिल्ली। नादिर शाह के बारे में तो हमने किताबों में बहुत बार पढ़ा है। उनके युद्ध और शासन काल के बारे में किताबों में देखने को मिल जाएगा। नादिर शाह 1736 में ईरान के शासक हुआ करते थे, और सन 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने 50,000 सैनिकों के साथ दिल्ली पर हमला किया, और इस आक्रमण से दिल्ली में बहुत ज़्यादा लोगों को मारा और काफ़ी लूट मचाई। कहा जाता है उनके युद्ध का प्रमुख मकसद यह था कि दिल्ली को लूटकर इस पर शासन किया जाए, लेकिन उसकी शासन करने की इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन नादिर शाह ने जो दिल्ली में लूट मचाई थी, उसको ले जाने के लिए 240 किलोमीटर तक सैनिकों की लाइन लग गई, और कहा जाता है कि जब नादिर शाह दिल्ली को लूटकर वापस जा रहे थे तो उनके ही तंबू में उनके सैनिकों ने उनकी हत्या कर दी, और नादिर शाह के मरने के बाद यह खजाना अहमद शाह दुर्रानी के हक में चला गया। कुछ समय बाद अहमद शाह दुर्रानी की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई, और कहा जाता है कि उन्होंने वह खजाना मरने से पहले कहीं छुपा दिया था। इस खजाने के अंदर बहुत सारा कीमती सामान था, जिसमें सोने चांदी के जेवरात थे, जिसका आज तक किसी को कोई पता नहीं है। सोनभंडार गुफा का खजाना, बिहार। सोनभद्र की गुफाएं बिहार राज्य के एक छोटे से शहर राजगीर जो नालंदा में स्थित है, और इन गुफाओं को सोनभंडार गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इन गुफाओं में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खजाना छुपाया हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया। यहीं पर भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को धर्म उपदेश दिया था। बता दें कि राजगीर में सोनभंडार नाम की एक गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें मौर्य शासक बिंबिसार का बेशकीमती खजाना छुपा है, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया है। हालांकि बहुत से लोग इस खजाने को मगध सम्राट जरासंध का भी बताते हैं, लेकिन वहाँ इस बात के प्रमाण ज़्यादा है कि यह खजाना बिंबिसार का ही है, क्योंकि इस गुफा में कुछ दूरी पर उस जेल के अवशेष मौजूद हैं
जहां अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बनाकर रखा था। सोन भंडार में प्रवेश करते ही पहले 10.4 मीटर लंबा, 4.2 मीटर चौड़ा और 1.5 मीटर ऊंचा एक कमरा आता है। यह गुफाएं चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। बता दें कि यह कमरा खजाने की रक्षा करने वाले सैनिकों के लिए बनाया गया था। इसी कमरे की पिछली दीवार से खजाने तक पहुंचने का रास्ता बना हुआ है, जिसका द्वार बिंबिसार द्वारा एक पत्थर के दरवाजे से बंद कर दिया गया था। इस दरवाजे को आज तक कोई नहीं खोल पाया है। गुफा की एक दीवार पर विशेष शंख लिपि भाषा में कुछ लिखा हुआ है, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। कहा जाता है कि इसी शंख लिपि में खजाने के दरवाजे को खोलने का रहस्य छुपा हुआ है, लेकिन इस लिपि को पढ़ने में दुनिया भर के लोग नाकाम रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि बिंबिसार के खजाने तक पहुंचने का रास्ता वैभवगिरी पर्वत सागर से होकर सप्तपर्णी गुफाओं तक जाता है, जो सोन भंडार गुफा की दूसरी तरफ पहुंचती है। माना जाता है कि अंग्रेजों ने एक बार तोप से खजाने के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे तोड़ नहीं पाए। तोप के गोले के निशान आज भी दरवाजे पर मौजूद हैं, लेकिन वह भी इस खजाने को प्राप्त नहीं कर पाए थे। 4 मीनार सुरंग का खजाना। ऐतिहासिक गोलकुंडा का किला और 4 मीनार के बीच 15 फीट चौड़ी और 15 फीट ऊंची भूमिगत सुरंग है। इस सुरंग का निर्माण सुल्तान कुली कुतुब शाह ने करवाया था। माना जाता है कि इस सुरंग में शाही परिवार द्वारा अपने खजाने को छुपाने के लिए इस सुरंग का निर्माण करवाया था और सुल्तान कुतुब शाह ने अपना शाही खजाना रखवाया था। वैसे तो इस सुरंग को बनाने का मकसद मुश्किल समय में किले से 4 मीनार तक पहुंचना था, परंतु बाद में यहाँ गुप्त तहखाने बनाए गए और सोने चांदी के सिक्कों सहित बहुमूल्य रत्न, हीरे, जवाहरात आदि जमा किए गए। निज़ाम मीर ओस्मान अली ने 1936 में यह खजाना निकालने के लिए नक्शा बनाया था, लेकिन खुदाई नहीं की गई। अगर आज इस खजाने की फिर से खोजबीन की जाए तो शायद यह खजाना भारत को मिल सकता है। माना जाता है कि इस सुरंग में सुल्तान कुतुब शाह का खजाना मौजूद है। जयगढ़ के किले का खजाना। राजस्थान के कुछ खजानों की चर्चा समय समय पर होती रही है। राजस्थान के जयपुर में स्थित है जयगढ़ का किला। इन्हीं में से एक है। इस किले में तोप बनाने का कारखाना, शस्त्रागार, महल, बगीचे आदि बने हुए हैं। इसी किले में एक है मानसिंह प्रथम का खजाना। मानसिंह अकबर का सेनापति था। माना जाता है कि 1580 में उन्होंने अफगानिस्तान को जीत लिया था और मोहम्मद गजनी के खजाने को लेकर वह भारत आ गया, लेकिन उसने इसके बारे में अकबर को नहीं बताया। उसने इस खजाने को जयगढ़ किले में दफना दिया। यह माना जाता है कि उसने महल के नीचे तहखाने बनाए और खजाने को उसमें भर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी इस खजाने की तलाश में जान लगा दी। कई महीनों तक खुदाई चलती रही, लेकिन उनकी ये खोज व्यर्थ गई और उन्होंने घोषणा कर दी कि किले में इस प्रकार का कोई खजाना नहीं है। जयगढ़ खजाने को लेकर राजस्थान में एक और कहानी प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह ने इस खजाने के बारे में जोधा बाई को बता दिया था। जोधा ने इस खजाने को फतेहपुर सीकरी स्थित एक मंदिर में रखवा दिया था। वक्त की रेत में ये मंदिर दफन हो गया और साथ ही खो गया खजाने का रहस्य भी। स्थानीय लोग मानते हैं कि खजाना अभी भी उसी मंदिर में है। कुछ इतिहासकारों का मानना ये भी है कि जयगढ़ किले का खजाना था, लेकिन राजा जयसिंह ने उस खजाने से वहां के जयपुर शहर का विकास किया। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद। मीर उस्मान अली खान अपने समय के बहुत ही अमीर आदमी हुआ करते थे और वह हैदराबाद के निज़ाम हुआ करते थे और वह हैदराबाद के पहले रजर प्रमुख बने
और उस समय वह इतने बड़े राज्य पर शासन करते थे कि वह इंग्लैंड के बराबर था। उन्होंने सन 1947 में निज़ाम की विवाह के अवसर पर उन्होंने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के लिए हीरो से बना हार, मोती से बना तिजारा और हार शामिल है, जो आज भी वहां की महारानी द्वारा पहना जाता है। सन 2008 में फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया का चौथा सबसे अमीर इंसान बताया था और टाइम मैगजीन ने 1937 में उनको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बताया था। वह हैदराबाद में किंग कोटी पैलेस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने रहने के लिए बहुत समय पहले बनवाया था और वह अपना सारा खजाना, सारा धन दौलत उसी के नीचे अंडरग्राउंड कमरे में या तहखाने में रखते थे। और जब 1933 में हैदराबाद भारत का हिस्सा बना तो भारत सरकार ने उनका कुछ खजाना तो हासिल किया, लेकिन आधे से ज़्यादा खजाने का आज तक कोई पता नहीं है। और कहा जाता है कि उनके खजाने में रूबी, हीरे, मोती, नीलम, बहुमूल्य गहने और स्वर्ण मुद्राएं का भंडार है। यह खजाना इतना विशाल था कि आज के समय में उसकी कीमत करीब $33 बिलियन है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का खजाना, केरल। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके गर्भभाग में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा शेषनाग पर शयनावस्था में विद्यमान है। वह पूरी दुनिया में सबसे अधिक अमीर हिंदू मंदिर है। यह मंदिर एक ऐसे इलाके में बना हुआ है जहां कभी कोई विदेशी आक्रमण हमला नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादातर आक्रमण भारत के पूर्वी और पश्चिमी सीमा की तरफ से होते थे। यह मंदिर उस समय चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर इसका भूमिगत कमरा खोला गया। 27 जून 2011 यही वो तारीख थी जब तहखाने खोलने का काम शुरू किया गया। तो उसके अंदर 7 तिजोरियां थीं। उनमें से 6 तिजोरियां खोल दी और सरकारी कर्मचारियों की आंखों के सामने इतना खजाना दिखाई दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। इतने सोने चांदी के जेवरात, हीरे, बर्तन और मूर्तियां और बहुत कुछ भी था। उस समय उस खजाने की कीमत $22 अरब लगाई गई थी। बता दें कि अभी भी 7वां तहखाना खोलना बाकी है और लोगों को मानना है कि इसमें उन सभी से भी ज़्यादा खजाना इस तहखाने में होगा। जब 7 तिजोरी को खोला तो उसके अंदर एक लोहे की दीवार मिली जिस पर सांप का चिन्ह बना हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के मुताबिक 7 तिजोरी के आगे एक सांप है। उस तहखाने को जोड़कर कई अंधविश्वास जनित कहानियां सुनाई दी गईं। पद्मनाभ मंदिर के 7वें द्वार को खोलने व उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो एक भयावह अनहोनी की कहानी सामने आ जाती है, क्योंकि मंदिर के 7वें द्वार पर कोई ताला नहीं लगा है, ना ही कोई कुंडी लगी है, बल्कि सांपों के प्रतिबिंब ही इस द्वार की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इस दरवाजे को मंत्रों द्वारा ही खोला जा सकता है। कहा जाता है कि इस तहखाने में जितना खजाना है वह इस पूरे खजाने से बड़ा है। सोचिए उस तहखाने से क्या निकलेगा। लेकिन इस 7वें तिजोरी का राज क्या है और इस किस प्रकार खोला जा सकता है, आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से भारत के हिडन ट्रेजर नॉट फाउंड इन इंडिया के बारे में बताया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे छोटे खजाने हैं जिनका आज तक किसी को नहीं पता। अगर सरकार द्वारा खोज करके इन सभी खजानों को प्राप्त कर लिया जाए तो भारत वापस से सोने की चिड़िया बन सकता है। दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। यदि आप नए हैं तो हमारे इस चैनल की बाकी वीडियोस भी ज़रूर विजिट करें और साथ ही सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। मैं हूं आपकी दोस्त काजल। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और अपना ख्याल रखिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।